इतनी गति से क्यों चल रही है? ये ध्वनियां, क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है ताक्षी? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो, किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। पितुर, हमें शीघ्र ही गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। आश्चर्य है। ये सारे प्राणी राजभवन की दिशा में जा रहे हैं। माता कह रही थी कि जब भी कोई अमंगल घटना घटती है तो उसका आभास प्राणियों को सबसे पहले हो जाता है। ऐसी क्या घटना हो सकती है राजभवन में? पांडु के दूसरे पुत्र के जन्म का संकेत है गांधारी। पुत्र अब भी तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र कहते हैं जब भी एक महान शत्रु का जन्म होता है उसके साथ ही उसका वध करने वाला वो महान योद्धा भी जन्म लेता है। तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है पुत्र। पांडु का दूसरा पुत्र भी जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जन्म का समय है वत्स। मेरी सभी आशाएं तुमसे जुड़ी है। जन्म लेकर अपने पिता के अशांत हृदय को शांत करो पुत्र। जन्म लो, जन्म लो पुत्र, जन्म लो पुत्र।
कैसा भयानक वातावरण हो गया है। दासी, ये क्या हो रहा है? ये अंधकार कैसा? वायु के कारण दिए और मशाल दोनों बुझ गए। मैं पुनः जला देती हूँ। योजना यह है कि जिसने भी उस कुएं के जल में विष डाला है उसे बंदी बनाना होगा। अवश्य ये कार्य ग्राम रक्षक ने किया था, अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर ताजश्री, विदुर, महामुनि ने ऐसे ही संकटों की ओर संकेत किया था। भीष्म समय आरंभ हो रहा है। ताजश्री, शास्त्र कहते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने से पूर्व धुआं प्रकट होता है, उसी प्रकार जब महान विपत्ति आने वाली होती है, किसी दुष्ट आत्मा का जन्म होने वाला होता है, तो सारी सृष्टि संकेत करती है। तुम किसकी बात कर रहे हो विदुर? कहते हुए मेरा हृदय भग्न हो रहा है ताजश्री। शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं महारानी गांधारी के प्रथम पुत्र की बात कर रहा हूं ताजश्री। ये बालक कुरु साम्राज्य और समग्र भूमि के लिए महान विपत्ति का कारण बनेगा। क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो? ये संकेत स्पष्ट है ताजश्री। मैं अपनी अंतरात्मा से पूछता हूं। मैं कुरु साम्राज्य के सुख और सुरक्षा का विचार करता हूं। मुझे केवल एक मार्ग दिखलाई देता है। मेरा परामर्श है, आज जन्म लेने वाले उस बालक का नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किंतु कर्ण उठक स्वाध्याय पे सत्य क्यों बताएंगे? मौन रहो। हमें नहीं, पूरे समाज को वृषाली वत्स, अर्धरात्रि को इस समय मंत्र जाप क्यों कर रहे हो अध्यक्ष? बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर, बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर स्वामी। ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। ऐसे समय में केवल पापी का हृदय भय से कांपता है। यथार्थ यथार्थ कह रहे हैं स्वामी आप। और मदंजय के सेवक के हाथों पाप ना हुआ हो, वो संभव है क्या? मुझे भय है कि मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है? कौन है? कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है? कौन है यहाँ? बचाओ! आर्य, आपका पुत्र आर्य। दासी, दासी! आदेश महाराज। इस बालक को ध्यान से देखो, कहीं ये भी मेरी भांति नेत्रहीन तो नहीं। नहीं महाराज, राजकुमार तो आपका मुख देख रहे हैं, वो नेत्रहीन नहीं है। महाराज,
नवजात शिशु को स्नान से पूर्व स्पर्श करना अनुचित है। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे वार्तालाप करना अनिवार्य है। मेरे पुत्र का वध कर दूं? ये कैसा परामर्श है विदुर? भ्राताश्री, जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश संभव है। एक नवजात बालक के जन्म से भयभीत हो उठे हैं आप? नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हैं हम। तो इस समय जन्मे सारे बालकों की हत्या क्यों नहीं करवाते? और भी तो जन्म हुए होंगे। और वन में सियार और उल्लू तो प्रतिदिन ही बोलते हैं। और आकाश में काले बादल प्रत्येक वर्षा ऋतु में घिर आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक का जन्म के साथ ही वध कर देना उचित होगा। यह कैसा न्याय है हस्तिनापुर का? भ्राताश्री, भगवान ने आपको 100 पुत्र दान दिए। यदि एक पुत्र की आहुति से समग्र राष्ट्र को लाभ होने की संभावना है तो आहुति देना उचित है। वैसे भी युद्ध में राजकुमार बलिदान देते हैं। बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को। हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री।